Hello everyone. In this lecture, we will study about Bresenham's line drawing algorithm, and we will see the complete approach first in this lecture. Okay. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा और वहाँ हमने उसके ड्रॉबैक्स देखे। दैट मीन्स पहला ड्रॉबैक तो ये था कि वहाँ पर आपको फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक ये था कि आपको वहाँ पर राउंड ऑफ करना पड़ रहा था। ओके, तो उन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ब्रेसनहेम्स ने अपनी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम दी, और ये जो एल्गोरिथम है it is much more accurate and efficient as compared to DDA line drawing algorithm. Okay, secondly ये जो है स्कैन कन्वर्ट करता है लाइंस को ओनली विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल इंटीजर कैलकुलेशंस। दैट मीन्स यहाँ पर कोई फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ जो भी पिक्सल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे वो इंटीजर के फॉर्म में होगी। ओके, सो लेट्स सी ब्रेसनहेम्स जो है वो क्या अप्रोच दे रहा है आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं, आई हैव मेड टू ग्राफ्स हियर। ओके, टू पिक्चर्स हैं यहाँ, और लेट अस सपोज की स्क्रीन है, और जो स्क्रीन है वो ग्रिड के फॉर्म में है, और यहाँ मैं एक लाइन को स्पेसिफाई कर रहा हूँ आपके सामने। तो ब्रेसनहेम्स जो है वो ये बोल रहा है, इफ आई सपोज कि यहाँ पर लाइन का एंड पॉइंट है और एक पिक्सल जो है वो मैंने मार्क कर रखा है, तो ब्रेसनहेम से बोल रहा है कि आप जो पूरी स्क्रीन है उसको हमने डिवाइड कर रखा है ग्रिड में, और ये जो ग्रिड है उसके आप ये जो वर्टिकल लाइंस है दे आर सपोज टू बी मेड अप ऑफ कॉलम्स, यानी कि इनको ये कॉलम्स बोल रहा है। दैट मीन्स ये जो कॉलम है ये 1 0 होगा, ये जो कॉलम बन रहा है ये 1 1 होगा, ये कॉलम 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 4 है, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली, दीज आर कॉल्ड एज द स्कैन लाइंस। इनको हमने स्कैन लाइन से रिप्रेजेंट करा है। ओके, सो जैसे कि ये पिक्सल बना है यहाँ पर, और स्कैन लाइन जैसे बोला है हमने, तो ये जो स्कैन लाइन है ये 1 0 है, ये 1 1 है, ये 1 2 स्कैन लाइन है, ये 1 3 स्कैन लाइन है, और ये 1 4 स्कैन लाइन है। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ अ पिक्सल, तो जो पिक्सल है वो 1 0 कॉलम और 1 1 स्कैन लाइन पर जो है वो मौजूद है। ओके, सो आप इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 1 1, दैट मीन्स 1 0 कॉलम एंड 1 1 स्कैन लाइन पर ये जो है लोकेटेड है। सो जैसे कि मैंने आपके सामने लाइन बनाई है, ये बता रही है कि यहाँ जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है। ओके, नाउ इफ यू टेक अनदर एग्जांपल जहां पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए एक पिक्सल मैंने रिप्रेजेंट करा है 50। ओके, तो यहाँ ये बता रहा है कि दिस इज अ स्पेसिफाइड लाइन, और ये जो 50 पिक्सल मैंने मार्क कर रखा है ये 50 कॉलम और 50 स्कैन लाइन पर रिप्रेजेंट करा है। सो दिस इज 48 स्कैन लाइन, दिस इज 49 स्कैन लाइन, एंड दिस इज 50 स्कैन लाइन। तो 50 स्कैन लाइन पर ये यहाँ पर पिक्सल बना है, एंड दिस इज 50th कॉलम। ओके, फाइन। तो ये जो जनरल अप्रोच है अभी ब्रेसनहेम्स की, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है लाइन को और पिक्सल्स को जो है आपके स्क्रीन पर। फाइन, और नाउ इफ यू कंसिडर लाइंस विद पॉजिटिव स्लोप विच इज लेस देन 1, तो हम इस लेक्चर में ये स्टडी करने वाले हैं कि जहां पर हम वो लाइंस को कंसिडर कर रहे हैं वेयर द स्लोप इज लेस देन 1 एंड इट इज अ पॉजिटिव स्लोप। ओके, सो द वैल्यू ऑफ द स्लोप जो है वो लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, और स्लोप जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स से, या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ रिप्लेस करा है m को डेल्टा वाई बाई डेल एक्स से, एंड आई हैव डन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो है हमें क्लियर हुआ है कि डेल्टा वाई की वैल्यू डेल्टा एक्स से जो है वो कम है। दैट मीन्स डेल्टा वाई हम बोलते हैं y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स बोलते हैं हम x2 माइनस x1. Okay, that means the difference of x coordinates is greater than the difference of y coordinates जब हम लाइन ले रहे हैं पॉजिटिव स्लोप वाली लेस देन 1 की। ओके, तो यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस केस को लेकर पूरी स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रेसनहेम्स ये बोलता है कि आप, क्योंकि ये कंडीशन हमारे सामने आ गई है, ब्रेसनहेम्स से बोलता है कि आप जो x कोऑर्डिनेट है उसको +1 इंटीग्रल वैल्यू से क्या करें, अपडेट करते रहें। यानी कि यदि आपका एक कोऑर्डिनेट x है तो उस अगला कोऑर्डिनेट होगा x+1, नेक्स्ट होगा x+2, इस तरीके से। और जो y कोऑर्डिनेट इसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे वो निकालेंगे इस तरीके से कि या तो वो, जैसे कि आप मान लीजिए
your current coordinate is xk and yk. Okay, so your next x coordinate will be xk plus 1 and your next y coordinate will be either it is yk only और either it is yk plus 1. That means जो next y वाला coordinate होगा या तो वो previous coordinate के इक्वलेंट ही होगा, yk ही होगा, या वो भी +1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा. ये है ब्रेसमहेम्स की अप्रोच. ओके, यहाँ कोई हम डेसिमल कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं. फाइन, बस हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका x कोऑर्डिनेट तो +1 से इंक्रीमेंट करेगा, y जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यूज के लिए हम जो है कैलकुलेशंस करने वाले हैं. ओके, तो मैं इसको जो है आपको और बेटर तरीके से समझाता हूँ. लेट अस सपोज ये आपके सामने अगेन मैंने ग्राफ बनाया है और हम एक लाइन जो कि मार्क कर रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस सी. ओके, अगेन पॉजिटिव स्लोप है, 0 से 1 के बीच में है. फाइन, और इसका एक जो कोऑर्डिनेट है एक्स के और वाई के, ये हमने क्या कर दिया है, असाइन कर दिया, ये ऑलरेडी बना हुआ है. नाउ हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो आइदर ये हो सकता है या ये हो सकता है. ओके, डेफिनेटली एक्स के प्लस 1 तो वो होगा, दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से अपडेट तो होगी यूनिट से, लेकिन y की वैल्यू अपडेट होगी या नहीं होगी ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न होगा. ओके, यदि वो यहां पर होता है दैट मीन्स y की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, और यदि वो यहां पर होगा दैट मीन्स y की वैल्यू अपडेट हो गई है. ओके, अब हम इस लाइन को भी देखें. ये जो लाइन है यहां से इसको कट करते हुए जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. दैट मीन्स ये जो आपकी वर्टिकल कॉलम है इसको यहां पर एक जो है कट करते जा रहा है, इंटरसेक्ट करते जा रहा है. ओके, एक चीज और, ये जो आपकी स्कैन लाइंस हैं, ओके, ये y के स्कैन लाइन है, ये y के प्लस 1 स्कैन लाइन है, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है. मैं इतने जो पोर्शन है उसको जूम करके यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ. फाइन, ओके, तो ये आपका y के पॉइंट है, ये y के प्लस 1 पॉइंट है. यहाँ पर x के प्लस 1 वाला जो कॉलम है उससे ये लाइन क्या करते जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है. ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट मीन्स मुझे ये वाला पॉइंट जो है y मार्क मैंने किया है. नाउ अवर मैटर ऑफ कंसर्न है कि ये वो जो पॉइंट है ये इस स्कैन लाइन से या इस स्कैन लाइन से कितना दूर है, या हम कहें कि इसकी लोकेशन क्या है. ओके, इस पॉइंट की इस स्कैन लाइन से और इस स्कैन लाइन से. ओके, सो मैंने यहाँ पर ये बोला है कि लेट अस सपोज कि y के स्कैन लाइन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो d1 है, और जो y के प्लस 1 लाइन है उससे इसकी जो दूरी है वो d2 है. तो d1 और d2 दो जो है वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं, और इस पॉइंट की जो दूरी है वो मार्क कर दी है. फाइन, अब जो हमारा यहाँ अजम्पशन में लिया है कि इस तरीके से जो है d1 d2 है, एंड ये हम कैलकुलेशंस में निकालेंगे कि यदि अब खुद समझें इस चीज को, यदि d1 जो है वो कम होता है, ओके, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है इस स्कैन लाइन के क्या होगा, करीब होगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल मार्क द पॉइंट हियर. ओके, और यदि ऐसा होता है कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर होगा, इस स्कैन लाइन के करीब होगा, दैट मीन्स d2 इज लेस देन d1, यदि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे. यानी ये जो है ब्रेसमहेम्स का पूरी अप्रोच है यहाँ पर. ओके, सो लेट्स सी, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. So, if we talk about d1 and d2, जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखा, y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन हमने बनाई है, और x के y के जो है वो हम ऑलरेडी डिस्प्ले करवा रहे हैं. एंड इफ आई टेक x के, तो y के जो हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन पुट करने के बाद वो हो जाएगा क्या, mx k प्लस सी. ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हमें नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है एक्स के प्लस 1 ये तो होगा, लेकिन y ऑफ k प्लस 1 वो क्या होने वाला है, दैट मीन्स वो क्या y के रहेगा या y के प्लस 1 हो जाएगा, ये हमें देखना है. ओके, तो लेट अस अज्यूम कि जो अगला वाला पॉइंट है वो y है, और x कोऑर्डिनेट तो ये रहा एक्स के प्लस 1, तो हम उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं mx k प्लस 1 प्लस सी. ओके, बस हमें y निकालना है कि वो क्या होने वाला है, आइदर इट इज y के और y के प्लस 1. सो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं y के प्लस 1, ये नोटेशन है, इज इक्वल टू mx k प्लस 1 प्लस सी. ये मैथमेटिकल जो है फॉर्म है. ओके, अब
नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ये कैसे हम डिसाइड करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको D1 और D2 के बारे में बताया, वी जस्ट कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ D1 एंड D2 हियर। तो D1 क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू y माइनस वाई के। लेट्स सी कैसे आया है। D1 ये है, ये आपका क्या है y है, तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस इतना है y के, इतना पूरा है y, तो इतना से D1 क्या हो जाएगा y माइनस वाई के। ओके, और D2 क्या हो जाएगा, इतना पूरा क्या है y के प्लस वन, इतना है y, तो D2 क्या हो जाएगा y के प्लस वन माइनस वाई। तो उसी तरीके से हमने क्या करा है, यहाँ पुटअप करा है। सो D1 इज इक्वल टू y माइनस वाई के। y की वैल्यू है ऊपर से हमने निकाली है, दैट इज m x k प्लस वन प्लस सी माइनस वाई के। ओके, और दैट मीन्स हमने एक्स के प्लस वन को यहाँ पर इलाबोरेट करके लिख दिया एक्स के प्लस वन। ओके, तो ये हमने D1 की वैल्यू निकाली। उसी तरीके से हम D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज वाई के प्लस वन माइनस वाई, वाई के प्लस वन माइनस वाई की जो वैल्यू है अगेन सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज एम एक्स के प्लस वन प्लस सी। ओके, ये नोटेशन है। एंड देन हमने क्या करा है नेक्स्ट, से यहाँ माइनस साइन अंदर लेकर गया हूं मैं, एंड देन आगे मैंने एक्स के प्लस वन को एक्स के प्लस वन जो है उससे सब्सटीट्यूट कर दिया। फाइन, तो ये आपकी जो है D2 की वैल्यू आ गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। ओके, सो द डिफरेंस ऑफ द सेपरेशन इज गिवन एज D1 माइनस D2। तो D1 माइनस D2, D1 की वैल्यू ये जो है एम एक्स के प्लस वन प्लस सी माइनस वाई के, और D2 की वैल्यू है वाई के प्लस वन माइनस एम एक्स के प्लस वन माइनस सी, ये हमने पुटअप करी है। ओके, यहाँ माइनस साइन जो है वो अंदर लेकर मैं जा रहा हूँ। फाइन, और उसको करने के बाद व्हाट वी गॉट हियर इज यहाँ 2m एक्स के, दैट मीन्स एम एक्स के यहाँ भी है, एम एक्स के यहाँ पर भी है, तो 2m एक्स के, फिर ये m प्लस वन से m मल्टीप्लाई होगा, एक m यहाँ मिल जाएगा, एक m यहाँ मिल जाएगा, तो 2m हो जाएगा। तो हमने 2m कॉमन लिया है, एक्स के प्लस वन जो है यहाँ पर लिखा है, माइनस ऑफ वाई के विल बिकम 2y माइनस ऑफ 2y। ओके, एंड c इज हियर, तो दैट विल बी 2c एंड माइनस वन इज हियर, तो ये आ गया आपका माइनस वन। तो ये जो है हमारे D1 माइनस D2 जो है हमने डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द टू सेपरेशंस जो है वो निकाल लिया है। नाउ जैसा कि हम इस इक्वेशन के अंदर देखें, ये जो m है, m रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इस इक्वेशन में यदि हम इस प्रकार की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये तो हमको फ्रैक्शनल रिजल्ट्स देने लग जाएगा, डेसिमल रिजल्ट देने लग जाएगा। तो हमें चाहिए, ब्रेसमन्स के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि वी नीड इंटीजर कैलकुलेशंस, नॉट फ्रैक्शनल कैलकुलेशन, इंटीजर वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन पैरामीटर p ऑफ k, pk, okay, a decision parameter pk for the kth step in the line algorithm can be obtained by rearranging the above equation so that it involves only इंटीजर कैलकुलेशन। तो हम क्या करने वाले हैं, इस ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे ताकि हमें सिर्फ इंटीजर कैलकुलेशन से मिले। उसमें हम क्या करने वाले हैं, m इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स से सब्सटीट्यूट करेंगे, और हम ये वाला जो साइड है, ये वाली जो साइड है, दैट मीन्स दोनों साइड पर हम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। ओके, सो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ द साइड्स, और हम इस साइड पर हम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो हम ये बोल रहे हैं डेल्टा एक्स D1 माइनस D2 इज इक्वल टू P ऑफ के, पी के। ओके, ये आपका क्या है, डिसीजन पैरामीटर। दिस इज द डिसीजन पैरामीटर। ओके, सो मैंने मल्टीप्लाई करा यहाँ पर डेल्टा एक्स को भी इस साइड से भी, तो ये आपका जो है डिसीजन पैरामीटर पीके है। डेल्टा एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, m की वैल्यू मैं डेल वाई बाय डेल एक्स जो है वो पुटअप कर रहा हूँ। m की वैल्यू डेल्टा वाई बाय डेल एक्स रखी मैंने यहाँ पर। ओके, डेल एक्स को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू आर गेटिंग 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस वन माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई के प्लस 2 डेल्टा एक्स डॉट सी माइनस डेल्टा एक्स। मैंने डेल्टा एक्स को पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 डेल्टा वाई को मैं और अंदर जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वी आर गेटिंग 2 डेल्टा वाई डॉट एक्स के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स वाई के प्लस 2 डेल्टा एक्स सी माइनस डेल्टा एक्स। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं ये वाले जो टर्म है इसको आगे लिख रहा हूँ। सो वी आर हैविंग 2 डेल्टा वाई डॉट एक्स के माइनस 2 डेल्टा एक्स डॉट वाई के। ये जो वाली टर्म है उसको मैंने पीछे लिख दिया, 2 डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स जो है मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, तो हमें मिलेगा 2c माइनस वन। ओके, फाइनली अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 डेल्टा वाई डॉट एक्स के माइनस 2 डेल्टा एक्स डॉट वाई के प्लस डी। ओके, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, और मैंने इसको d से सब्सटीट्यूट कर दिया है, और आपको p ऑफ k की जो है वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है।
ओके फाइन। अब हम बात करें आगे, ये जो आपको डिसीजन पैरामीटर मिला है, इफ यू टॉक अबाउट द साइन ऑफ दिस डिसीजन पैरामीटर, तो साइन ऑफ दिस डिसीजन पैरामीटर इज इक्वल टू द साइन ऑफ d1 माइनस d2, क्योंकि हमने बोला है कि p ऑफ k जो है दैट इज डेल्टा x d1 माइनस d2 है। अब डेल्टा x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो d1 माइनस d2 का जो साइन होगा वो p ऑफ k का साइन होगा। एक बात और है, जो d हमने लिया है ये कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा y प्लस डेल x 2c माइनस 1, दिस इज अ कांस्टेंट, और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द पिक्सल पोजीशंस एंड विल बी एलिमिनेटेड इन रिकर्सिव कैलकुलेशंस ऑफ pk। दैट मीन्स ये तो इंडिपेंडेंट है, और ये आगे हम जो भी डिसीजन पैरामीटर हर एक स्टेप पर निकालेंगे वहां पर ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं जस्ट आपको आगे बता रहा हूँ। ओके, नाउ d1 माइनस d2 यदि नेगेटिव होता है, इफ d1 माइनस d2 इज नेगेटिव, अब ये देखिए कैसे, अगेन मैं आपको इस डायग्राम को शो कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था d1 माइनस d2 की बात कर रहे हैं, यदि ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब ये है कि d1 जो है d2 से छोटा है, d1 यदि d2 से छोटा है तभी जाके नेगेटिव होगा। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, नजदीक होगा कौन से स्कैन लाइन के, y के स्कैन लाइन के, और यदि इसके नजदीक होगा तो मुझे पॉइंट कहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लॉट करने का, सीधी सी बात है। ओके, और यही उन्होंने बोला है, इफ d1 माइनस d2 इज नेगेटिव प्लॉट लोअर पिक्सल। क्यों लोअर पिक्सल करा है हमने आपको बता दिया यहाँ पर। नाउ इफ आई जस्ट से कि d1 माइनस d2 इज पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ज्यादा क्लोजर है कौन से स्कैन लाइन के, y के प्लस 1 स्कैन लाइन के क्लोजर है, यानी कि यहाँ कहीं क्लोजर है। तो क्लोजर होगा दैट मीन्स मुझे कौन सा पिक्सल प्लॉट करना रहेगा, नियरेस्ट वाला पिक्सल प्लॉट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे अबाव वाला पिक्सल प्लॉट करना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी क्लोजर है। ओके, तो d1 माइनस d2 के साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पिक्सल कहाँ पर आपको प्लॉट करना है। ओके, नाउ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के कैलकुलेशन वी वेरी वेल नो कि हमें इसको मॉड करके कैलकुलेट करते हैं। एंड हियर इन दिस कंडीशन जो कि हम लेकर चल रहे हैं लाइन की, वहां पर x1 इज लेस देन x2 एंड y1 इज लेस देन y2। ओके, नाउ हम ये बोल रहे हैं कि हर एक स्टेप पर वी विल कैलकुलेट अ न्यू कोऑर्डिनेट पिक्सल पोजीशन। ओके, सो द कोऑर्डिनेट चेंजेस अलोंग विद द लाइन ऑकर इन द यूनिट स्टेप, हर एक यूनिट स्टेप पे चेंज हो रहा है, आइदर वो x के कारण चेंज हो रहा है या y के कारण चेंज हो रहा है या दोनों के कारण चेंज हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि x तो हम हर एक स्टेप पर, हर एक यूनिट स्टेप पर +1 से अपडेट कर रहे हैं। हम चेकिंग y के लिए कर रहे हैं कि वो या y होगा या y प्लस 1 होगा, इसके लिए हमारी चेकिंग हो रही है कि क्या होना चाहिए। ओके, देयरफॉर हमें हर एक स्टेप पर, हर एक सक्सेसिव स्टेप पर डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि आपको y कौन सा लेना है। ओके, तो यदि हम kth स्टेप की बात करें तो kth स्टेप के लिए डिसीजन पैरामीटर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू pk प्लस 1 इक्वल टू 2 डेल्टा y xk प्लस 1 माइनस 2 डेल्टा x yk प्लस 1 प्लस d। अब ये कहां से आया, ये आप देख लीजिए प्रीवियस इक्वेशन में, ये आपने p ऑफ k निकाला है, यहाँ पर आपने p ऑफ k निकाला है। अब p ऑफ k जो आपने निकाला है उसमें k की जगह बस k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करा है हमने और कुछ नहीं करा है। तो ओके, तो आपको p ऑफ k प्लस 1 इस तरीके से प्रीवियस p ऑफ k की इक्वेशन से k की जगह k प्लस 1 सब्सटीट्यूट करने पर ये मिल जाएगा। नाउ इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दीज टू, p ऑफ k प्लस 1 माइनस ऑफ pk, ओके, तो क्या होने वाला है, ये जैसा कि मैंने आपसे जस्ट ऊपर बोला था कि हर एक सक्सेसिव इंटरवल पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये कैंसल ऑफ हो जाएगी डेफिनेटली। जब हम p ऑफ k प्लस 1 माइनस ऑफ p ऑफ k करेंगे तो ये जो d पैरामीटर है क्योंकि दोनों में आ रहा था ये कैंसल ऑफ हो जाएगा आपका, तो वो कैंसिल हो गया। एंड व्हाट वी हैव डन इज 2 डेल्टा y कॉमन ले लिया, xk प्लस 1 माइनस xk माइनस 2 डेल्टा x yk प्लस 1 माइनस k। ओके, ये आ गया। xk प्लस 1 जो है हम इसको, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि x जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस 1 से शिफ्ट हो रहा है, तो वी कैन राइट xk प्लस 1। ओके, xk प्लस 1 लिख देते हैं, माइनस xk माइनस 2 डेल्टा x yk प्लस 1 माइनस k। xk जो है वो कैंसल ऑफ हो गया यहाँ से, तो हमारे पास अब सिर्फ बचा 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x yk प्लस 1 माइनस k। ओके, और हम p ऑफ k को क्या कर देते हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो p ऑफ k प्लस 1 दैट मीन्स जो नेक्स्ट इटरेशन मिलेगा हमें p ऑफ k के बाद वाला वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू p ऑफ k प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x yk प्लस 1 माइनस ऑफ yk। ओके, ये हमें नेक्स्ट इटरेशन मिलने वाला है। अब ये जो आपकी वैल्यू है yk प्लस 1 माइनस yk की, ये डिपेंड करेगी साइन ऑफ p ऑफ k पर। ओके,
ये जो है या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ओके, 0 कब होगा? जब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा वाला पिक्सल सेलेक्ट कर रहे हैं, वही वाला पिक्सल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो yk+1 जो है वो yk हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि हम जो है आपका नेक्स्ट पिक्सल सेलेक्ट कर रहे हैं y का, तो ये क्या हो जाएगा? yk+1 हो जाएगा, तो उसमें yk कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो ये साइन ऑफ pk पर डिपेंड कर रहा है, और pk का साइन किस पर डिपेंड कर रहा है? d1 माइनस d2 पर डिपेंड कर रहा है। और हमने ये जस्ट चेकआउट कर लिया है कि d1 और d2 का साइन कब प्लस आ रहा है, कब माइनस आ रहा है, किन सिचुएशंस में माइनस और प्लस आ रहा है। तो उसी तरीके से yk+1 माइनस yk का भी साइन जो है या वैल्यूज जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ओके, सो ये आपकी एक जनरल इक्वेशन आ गई है यहाँ पर, जनरल इक्वेशन for k+1 iteration. Now if we talk about initial condition, okay, initial condition that means p नॉट से यदि हम शुरुआत करें, let us suppose k equal to 0, ओके, इनिशियल कंडीशन की बात करें तो हमने जो प्रीवियस इक्वेशन निकाली थी ये वाली, ओके, कौन सी, which equation we are talking about? We are talking about this equation, ओके, इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, आपको जो वैल्यू है दैट मीन्स k की वैल्यू हम 0 से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इफ द कोऑर्डिनेट्स वी हैव टेकन एज xk yk यदि कोऑर्डिनेट्स थे आपके, तो ये क्या हो जाएंगे? x0 y0 जो है वो इनिशियल आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फाइन, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, जो p0 की वैल्यू है प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। p0 इक्वल टू डेल्टा x 2m x0 प्लस 1 माइनस 2y0 प्लस 2c माइनस 1। ओके, दैट मीन्स हमने क्या करा है, इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, m लिख लेता हूँ। ओके, तो इसी इक्वेशन के अंदर हमने क्या करा है, x0 और y0 पुट कर दिया है। फाइन, सो इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने जो है 2m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ओके, तो 2m x0 प्लस 2m माइनस 2y0 प्लस 2c माइनस 1 आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया इनसे, एंड m x0 प्लस c माइनस y0, यानी 2 यदि मैं से कॉमन ले लूंगा तो ये m x0 प्लस m माइनस जो है यहाँ इस यहाँ से लिया है हमने कॉमन, एक ये लिया, एक हमने ये लिया है और एक हमने ये लिया है। ओके, तो m x0 प्लस c माइनस y0 2 कॉमन लिया इन तीनों में से, ओके, और 2m माइनस 1 जो है वो एज इट इज हमने अलग लिख दिया। ये जो है इक्वेशन बन गई लाइन की। कैसे बन गई है, y0 लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y0 इक्वल टू m x0 प्लस c, और यदि मैं इनको इधर शिफ्ट कर दूं या y0 को इधर शिफ्ट कर दूं तो m x0 प्लस c माइनस y0 ये 0 बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ डेल्टा x 2m माइनस 1, ये अपना बचने वाला है। ओके, अब मैं यहाँ पर जो डेल्टा x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डेल्टा x डॉट टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा x, m को मैंने डेल y बाय डेल x से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो डेल x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यू आर गेटिंग 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। देयरफॉर योर इनिशियल कंडीशन और द वैल्यू ऑफ p नॉट इज कमिंग टू बी 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x। तो इस तरीके से जो है हमने पूरा कैलकुलेशन करा है। ये आपका इनिशियल डिसीजन पैरामीटर होगा, एंड फर्दर जो है हम इस फॉर्मूले से जो है डिसीजन पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अप टू k+1 इटरेशन तक हम पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ with the help of which we can develop the Bresenham's line drawing algorithm. So in the next lecture we will see the complete algorithm for the Bresenham's line drawing. Okay, so thanks for watching.